मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यकरोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। जैन सिद्धांतों के अगाध रहस्यों को खोजने के लिए हम सभी साधर्मी मुमुक्षु लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक एक प्रश्न के आंसर, कैसे ये हमारा विश्व चलता है, कैसे विश्व में रहने वाले अनंत द्रव्य चलते हैं और कैसे अनंत द्रव्यों के गुण चलते हैं और कैसे उनकी पर्याय बदलते हुए भी अपने गुणत्व को नहीं छोड़ती है। कैसे यह अजीव तत्व इस सामान्य अपेक्षा से इस संसार में अनंत अनंत द्रव्य होते हुए अपनी ईमानदारी पूर्वक अपने स्वभाव को करते हैं। यह हमारा जैन धर्म है और जैन धर्म के इन सिद्धांतों को पढ़ के हमें अपने अंतरंग में ऐसी महिमा आती है जैन सिद्धांतों पर कि हमारे इस जैन धर्म में एक जीव किसी दूसरे जीव का कर्ता दर्ता तो है ही नहीं। एक अजीब जीव, एक निर्जीव पुद्गल परमाणु भी किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है। इस संसार में परिणमन होते हुए अजीब द्रव्य दिखाई देते हैं। हमें ऐसे लगते हैं कि यह बढ़ गया, हमें ऐसा लगता है कि कपड़े छोटे हो गए, हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी खराब हो गई, हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये पेन चलना बंद हो गया, लेकिन वास्तव में वह बंद नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, एक गुण दूसरे गुण का कर्ता नहीं। ऐसा जैन धर्म है। बोलने की शैली में, कहने की शैली में ऐसा आ सकता है, लेकिन सिद्धांत में यह देखा जाए प्रत्येक संसार की वस्तु अपने भवितव्यता के अधीन है, अपनी होनहार के अधीन है, प्रत्येक परिणमन स्वाधीन है। यह हमारा जैन धर्म है। ऐसे ही हमारे इस जैन धर्म को समझने के लिए विश्व, विश्व को समझने के लिए द्रव्य, द्रव्य को समझने के लिए गुण, गुण को समझने के लिए पर्याय, और फिर पर्याय को समझने के लिए गुणों के सामान्य भेद, और गुणों के सामान्य भेद करते हुए अब यहां पर विशेष गुण की बात करते हैं। तो अनंतानंत द्रव्यों में, भैया जी, अनंतानंत द्रव्यों में जाति की अपेक्षा से 6 द्रव्य कहे। कितने द्रव्य कहे? कल अपन ने पढ़े थे 6 द्रव्य। कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्वेश्चन नंबर था अपना 15वां नंबर, है ना? 15वां नंबर क्वेश्चन था, द्रव्य के कितने भेद हैं? द्रव्य के 6 भेद हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इसकी अपने लिए चर्चा चलनी है। तो पहले मुझे ये बताओ, सबने जीव तो सुना है ना? कोई नए जन होंगे यहाँ पे, नए लोग होंगे, उन्होंने नहीं सुना होगा। जीव सुना है? सभी ने सुना है। इतना तो पता है, हम सभी चैत्यालय जी आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो जीव तो सबको मालूम। किसे कहते हैं जीव?
हाँ, अपने आत्म स्वभाव को जीव कहते हैं। अपनी जो आत्मा है जिससे हमें संसार में चलते फिरते हुए दिखाई देते हैं, वह इस शरीर पुद्गल परमाणु में अंदर विराजमान एक ऐसा तत्व है जिस तत्व से ज्ञान दर्शन की शक्ति जागृत होती है, वह जीव है। वह क्या है? जीव है। और अजीब किसने देखा है? कोई बताएगा? अजीब कोई बताएगा? क्या है अजीब? हमारे सामने कुछ अजीब दिख रहा है? क्या दिख रहा है अजीब? जैसे कि एक एक जन बोलिए, एक एक जन। हाँ, कौन सी वस्तु दिख रही है? हाँ, वैसे एक मुझे उदाहरण दीजिए, कौन सी वस्तु आपको दिख रही है? टेबल दिख रही है, लेकिन टेबल कुछ समय के बाद तो पुरानी हो जाती है। और कोई वस्तु बताओ, और कोई वस्तु बताओ। शरीर, लेकिन शरीर जन्म के बाद छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। हाँ 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 हाँ, बताइए। हाँ, हमारी आंखों से जो भी वस्तु हमारे लिए दिखाई देती है, वह वस्तुएं सारी अजीब हैं, निर्जीव हैं, उनके अंदर जान नहीं है। लेकिन हमने जो आपसे क्वेश्चन किए कि मकान झरते हुए दिखाई देता है, टेबल पुरानी होते हुए दिखाई देती है, शरीर सड़ता हुआ दिखाई देता है, तो ये परिणमन है, ये गुणों का परिणमन है, ये पर्याय का बदलना है। यह जीव, यह अजीब अजीब ही है। क्या कह रहे हैं? यह अजीब अजीब ही है, उसमें जीव तत्व विराजमान नहीं। अपन ये कह सकते हैं कि जो चलता फिरता हो, एक सामान्य परिभाषा में, कि जो चलता फिरता हो उसे जीव कहते हैं, और जो चलता फिरता ना हो उसे अजीब कहते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, कभी कभी हमारी घड़ी गुम जाती है, कभी कभी हमारा चश्मा गुम जाता है, कभी कभी हमारा पर्स गुम जाता है। बताओ, कभी कभी हमारी चाबी गुम जाती है, कभी कभी टीवी का रिमोट गुम जाता है, तो कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? मतलब अगर अपन ये माने कि हमारा रिमोट घूमता है, हमारी चाबी घूमती है, हमारी घड़ी घूमती है, तो उसमें भी दो पैर दो टांग होंगी, और वो भी चलती होगी, और वो भी एक जीव होगा। तो आखिर वस्तु गुम क्यों जाती है? एक जन बोलेगा। तो कैसे? उसके अंदर कोई जीवपना तो होगा कि जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया। किसने किया? क्रियावती शक्ति ने किया, तो उसके अंदर कोई जीवात्मा तो विराजमान होगा जिसने हमारी चाबी घुमा दी। तो ऐसा अगर प्रत्येक वस्तु में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, तो आप रात में बिस्तर पर सो और सुबह जमीन पर मिलो। आप यहां पर मंदिर चैत्यालय जी आने के लिए गाड़ी पर बैठो और इधर खिचोड़ते हुए आओ, गाड़ी तो बीच में ही क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाए। किसमें? स्त्यान गृद्धि निद्रा में ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब संसार के जो भी द्रव्य हमें आंखों से दिखाई देते हैं, और वो द्रव्य सारे अजीब हैं, और उनमें चलन फिरन करने की शक्ति नहीं है, तो फिर हमारी जिनवाणी जो हमें पढ़ना है वो गुम क्यों जाती है? हाँ, क्या क्या? गुम गई, लेकिन वस्तु गुमी है क्या? ये बताओ, जहां पर आपने चाबी रखी थी वो चाबी वहीं मिलेगी? बोले क्या हुआ? बोले चाबी ढूंढ रहा हूं। कहां ढूंढ रहा हूं? इधर ढूंढ रहा हूं, उधर ढूंढ रहा हूं, इस अलमारी में ढूंढ रहा हूं, इस अलमारी में ढूंढ रहा हूं, उस अलमारी में ढूंढ रहा हूं। रुको 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 रुको, ढूंढना बंद करो। बोले क्या करो? बोले 5 मिनट शांति से सोचो। क्या करो? 5 मिनट शांति से सोचो। और जैसे ही मैं आया, आके मैंने कपड़े उतारे और मैंने चाबी ड्रॉज में रखी, और ड्रॉज में रख के फिर मैं, अच्छा अच्छा, अरे ड्रॉज में मिल गई। बताओ, चाबी कहां गई थी? चाबी अपनी जगह थी। वह अजीब द्रव्य है, उसमें चलने फिरने की शक्ति नहीं है, वह निर्जीव है।
उसमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की शक्ति है, लेकिन उसके अंतरंग में ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो स्वयं इधर से उधर चली जाए। हमारी दृष्टि खो गई है, हमारी मति खो गई है, हमारी मान्यता खो गई है, हमारे उस द्रव्य के प्रति हमारी जो देखने की शक्ति थी वो अदृश्य हो गई है। इसलिए वह हमें चाबी ऐसी लगती है कि चाबी गुम गई है। आई बात समझ में? तो ये कौन सा द्रव्य है? संसार के जितने भी दिखने वाले जीव हैं, जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, वो कैसे हैं? अजीब द्रव्य है। चलो ठीक है, अब बताओ हाथी का शरीर अजीब है कि जीव है? और हाथी जीव है कि अजीब है? बच्चों वाली बालबोध पाठमाला भाग 1 का क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे। बताओ हाथी जीव है कि अजीब है? हाँ, हाथी की आत्मा जीव है और हाथी का शरीर अजीब है। ऐसे ही संसार के सारे पदार्थ जो द्रव्य दिखाई दे रहे हैं इस विश्व के अंदर, इसमें दोनों आ गए। कौन कौन आ गए? एक चलते फिरते और एक जगह पर विराजमान। समझ गए? तो जो चलते फिरते हैं उनका शरीर अजीब क्योंकि हमें आंखों से दिखाई देता है, और उनकी जो आत्मा है वह जीव है। और सारे द्रव्य जो अजीब में आ जाते हैं, जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, ये सारे उस अजीब के कोटे में डाल देना। डाल दिए कि नहीं? अब बताओ मुझे, ये माइक जीव की अजीब, ये मोबाइल जीव की अजीब, आपका पर्स जीव की अजीब, आपकी गाड़ी जीव की अजीब। तब आंटी जी, आपकी गाड़ी जीव की अजीब, आपका घर जीव की अजीब। अच्छा ये बताओ, आपके पति जीव की अजीब? जीव जीव हाँ, ऐसा पूरा। हमें भेद विज्ञान करने की दृष्टि ऐसी आनी चाहिए। कोई रात में ये कहे कि तुम्हारा मकान गिर गया, तो अंतरंग में ऐसी भावना आनी चाहिए, मेरा मकान कभी मेरा हुआ ही नहीं, वो तो पुद्गल का है और परिणमन हो गया और गिर जाने दो। ऐसा कभी विचार आता है? ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, कहां गिरा, कहां गिरा, कहां गिरा? कैसी याद आती है? बताती है कि नहीं? तो बताओ, अपने पति जीव की अजीब, पति का शरीर अजीब और आत्मा जीव। अच्छा चलो ठीक है, आज हमने 2 चीज समझी भैया, जीव और अजीब। अच्छा 6 द्रव्य के नाम हैं, है ना, जिनको जाति अपेक्षा से विभाजन किया गया है। अब यहां पर अगर अभी हमने सिर्फ 2 द्रव्य पढ़े, एक जीव पढ़ा और एक अजीब पढ़ा। अब जीव के अंदर 2 पार्ट किए हैं। जीव के अंदर हमने निगोदिया, है ना, एक इंद्रिय, त्रस 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सेनी और असेनी, और नरक गति के जीव, त्रियंच गति के जीव, देवगति के जीव और मनुष्य गति के जीव। और कोई बचा? और कोई बचा जीवों में? हाँ हाँ हाँ, सिद्ध भगवान। सब ए टू जेड, यहां से लेके जितने भी संसारी हैं जो हमें साक्षात संसार में दिखाई देते हैं, वो सब किस कोटे में लेना है? अजीब के कि जीव के? उनके शरीर को लेना है अजीब के कोटे में, और उनकी आत्मा को लेना है जीव के कोटे में। आई बात समझ में? मतलब उनके शरीर को बोलते हैं पुद्गल, पुद्गल को लेना है उनके शरीर के लिए, और जीव उनकी आत्मा उनके लिए लेना है इस कोटे में। तो ये मुझे बताओ, हम अजीव पने की अपेक्षा समस्त त्रियंचों के, समस्त देवगति के, समस्त नरक के, समस्त मनुष्यों के जीवों के समान है कि नहीं पुद्गल अपेक्षा से? चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जीव अपेक्षा से नरक, त्रियंच, मनुष्य, देवगति के समस्त जीवों के समान हम हैं कि नहीं? है कि नहीं है? अब बताओ, ये मैंने 2 क्वेश्चन किस अपेक्षा से किए? हाँ, नहीं, किस अपेक्षा से किए? जीव की अपेक्षा से किए एक, और एक अजीव की अपेक्षा से किए। कोई असमानता हुई दोनों में? नहीं हुई ना? ठीक है ना, समानता हुई ना?
कैसे संसार के प्रत्येक जीव अपनी आत्मा की अपेक्षा, जैसे मैं आत्मा हूं वैसे ही एक इंद्रिय पर्याय में जीव विराजमान है, उसकी भी आत्मा है, इसलिए वो और मैं अलग नहीं हूं। और उनका भी एक इंद्रिय शरीर विराजमान है और हमारा पंचेंद्रिय शरीर भी विराजमान है। वो शरीरी है, हम शरीरी हैं, तो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा हमारा जनागम कहता है। आई बात समझ में? कल मैंने आपको लिए बताया था चींटी की आत्मा और हाथी की आत्मा में क्या अंतर है, बताओ। हाँ हाँ, क्या अंतर है? शरीर में नहीं कह रहा हूं मैं, आत्मा में। आत्मा में क्या अंतर है? चींटी की आत्मा में और हाथी की आत्मा में कोई अंतर है? बोले नहीं, क्योंकि दोनों में एक आत्म तत्व की अपेक्षा दोनों में सामान्य गुण है। तो आ गई बात समझ में। एक तो जीव, जीव के अंदर सारे एक एक पर्याय के समस्त जीव जिनमें ज्ञान दर्शन की शक्ति है वो, और वो ऐसे कि जो प्रगट में इस संसार अवस्था में दिखते हुए हैं, लेकिन उनके स्वरूप में अंतरंग में भगवान आत्मा, सर्वज्ञ आत्मा सिद्ध बनने की शक्ति विराजमान है, ऐसे जीव तत्व। आई बात समझ में? और उससे सारे देहादिक की क्रिया, देहादिक से संबंधित सारे पदार्थ, उस पदार्थ से सारे घड़ी घोड़े मकान जमीन जायदाद रिश्ते विस्तेदार लेके सब A to Z लगा लो, वो सब किस में आ जाएगा? अजीव में आ जाएगा। आई बात समझ में? और अजीब का ही एक पर्यायवाची शब्द है, उसको कहते हैं पुद्गल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुद्गल। क्या बोलते हैं? पुद्गल। अब अभी पुद्गल की परिभाषा आने वाली है। अभी अपन सिर्फ 6 द्रव्यों को समझते हैं। अब जीव हुआ और एक पुद्गल हो गया, अब हो गया धर्म। तो धर्म किसे कहते हैं? अगर हम किसी बच्चे को धर्म बताएं कि देखो हमारे जनागम में एक धर्म शब्द है, तो वो उस धर्म का क्या अर्थ निकालेगा? बताओ। हाँ, शुभ कार्य, अच्छा कार्य, आपस में एक दूसरे को हेल्प करना, अपने चैत्यालय जी में आना, जिन श्रुत पढ़ना, जिनवाणी को पढ़ना, व्रत उपवास आदि संयम करना, स्वाध्याय करना, है ना। तो ये इसको धर्म कहा जाता है। लेकिन इसको धर्म कहा जाता है एक अपेक्षा से। अगर 6 द्रव्यों की अपेक्षा से अगर हम इसको कहें तो ये धर्म नहीं कहा जाता। यहां पर जो धर्म लिखा हुआ है ना, जीव पुद्गल धर्म, ये किस अपेक्षा से लिखा हुआ है? गति हेतुत्व की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? गति हेतुत्व। मतलब कैसे? जो आंटी अभी आपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने वाली बात कही थी कि जो संसार के समस्त द्रव्य, चाहे वो अजीव द्रव्य हो और चाहे वो जीव द्रव्य हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इस स्थान परिवर्तन में जो निमित्ताधीन रहता है उसको बोलते हैं धर्म द्रव्य। आई बात समझ में? भैया समझ में आई कि जो भी वस्तु इधर से उधर खिसकती है ना, आप अभी घर से गाड़ी से इधर आए तो आपको यहां लेने वाला आपकी गाड़ी नहीं है, आपका धर्म द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। इस संसार में ऐसा एक धर्म द्रव्य है जो इस संसार के प्रत्येक द्रव्य में, आंखों से दिखने वाली वस्तुओं में क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने की शक्ति को प्रदान करता है। आई बात समझ में? धर्म द्रव्य उसको बोलते हैं गति हेतुत्व गुण जिसमें पाया जाता है, उसको बोलते हैं धर्म। अब अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि धर्म क्या है, तो उसके लिए ये नहीं बोलने लगना कि तुम जो वहां से यहां आए उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। तो वो कहेगा इसको धर्म द्रव्य कहां कहते हैं? मंदिर जी में, चैत्यालय जी में आने को, पूजा पाठ करने को धर्म द्रव्य कहते हैं। तो आपको समझाना पड़ेगा कि देखो एक अपेक्षा से तो धर्म है, जो मंदिर जी में हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं, साधना को कहते हैं, संयम को कहते हैं, व्रत उपवास आदि को कहते हैं। लेकिन एक हमारे जनवाणी में धर्म द्रव्य ऐसा है कि जो इस संसार के समस्त वस्तुओं को गति देता है। क्या देता है? गति। आई बात समझ में? अब बात आती है अधर्म की। फिर वही बच्चे ने कहा पापा अधर्म क्या होता है? तो बोले अधर्म क्या होता है? तुम अधर्म नहीं जानते? बक पगले कैसे है? तुम अधर्म नहीं जानते? कितने जीव कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनको लोग मार रहे हैं,
कितनी हिंसाएं हो रही हैं, ये सब अधर्म का तो काम है। तो बताओ यह परिभाषा सच्ची है कि गलत? बताओ। हाँ, धर्म और अधर्म की अपेक्षा से यह परिभाषा सच्ची है। और अगर हम जीवादि 6 द्रव्यों में और उसमें भेद करें तो अधर्म द्रव्य वो द्रव्य होता है जो हमें रुकने में सहायक होता है। क्या होता है? रुकने में। अभी इसकी परिभाषा आएंगी, मैं विस्तृत आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सामान्य परिभाषा आपके लिए बता रहा हूं कि आप घर से आए, चैत्यालय जी में आके बैठे, और जो बैठने में जो निमित्ताधीन है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। बाबू जी आई बात समझ में? मतलब चलता है, ये हाथ ऐसा घूम रहा है, कौन सहाई है? और ये रुक गया इधर, कौन सहाई है? अधर्म द्रव्य। ये हाथ इधर घूमा, किसने घुमाया? धर्म द्रव्य ने। और ये रुका, आप घर से मंदिर आए, कौन लेके आया? और यहां आकर बैठ गए। अब मैं आपसे पूछूं, आप कौन सी गाड़ी पर बैठ के आए? बाइक पर आए। कौन लेके आया? नहीं, मैं अकेला आया हूं। यही जवाब दोगे ना? क्या जवाब दोगे? नहीं, मैं अकेला आया हूं। या अगर जोड़ी से आए हो तो ये बोलोगे कि भाई मैं अपनी मैडम के साथ आया हूं। हमारी जिनवाणी ये कहती है कि मैडम अलग द्रव्य है, तुम अलग द्रव्य हो, तुम्हारी गाड़ी अलग द्रव्य है, और जो तुम्हें लेने का, तुम्हें इधर से घर से इधर तक आने का जो कारण हुआ है वह धर्म द्रव्य ने किया है। तो बताओ कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अटपटा सा नहीं लगेगा है? अटपटा नहीं लगेगा। लेकिन वास्तव में जिनागम की श्रद्धान करने में हमें यह प्रतीति आती है कि इस संसार में कोई भी एक जीव, एक द्रव्य, एक जीव उसके गुण और उसकी पर्याय को इधर से उधर नहीं कर सकते। किसी में ताकत नहीं। एक बच्चे से लेके बूढ़े तक, बूढ़े से लेके भरत चक्रवर्ती तक के 6 खंड के अधिपति शक्तिशाली होने पर भी उनमें भी एक ताकत नहीं कि वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य को खिसका सके। क्यों? क्योंकि उसको खिसकाने का कारण किसने ले रखा है? धर्म द्रव्य ने। और उसको रोकने का कारण किसने ले रखा है? अधर्म द्रव्य ने। आई बात समझ में? तो धर्म चलने में सहाई और अधर्म रुकने में सहाई। अब अपने 4 द्रव्य हुए, कौन कौन से? जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म, चौथा, पांचवा आकाश। अब बात आती है आकाश। अच्छा, आकाश कौन बताएगा? वैसे तो हम साइंस में पढ़ चुके हैं आकाश को, तो सब बता देंगे। बताइए क्या क्या बोलते हैं आकाश? किसे कहते हैं आकाश? हाँ, शून्य को। हाँ, मतलब एक साइंट स्काई। आपके नजर में क्या आएगा? बादल, आकाश, यही आएगा ना? यही आएगा ना पूरा आकाश। अब देखो हमारा जो आकाश द्रव्य है ये क्या काम करता है, मैं आपके लिए बताऊं। अभी जो आप बैठे हुए हो, इस बैठने में जिसने आपको जगह दी है, आंटी आपने दीदी को जगह नहीं दी है कि आप दीदी आई और आप थोड़ा सा खिसक गए। ये खिसकना नहीं है। मुझे ये बताओ कि यह जगह किसकी है? ये जगह आकाश द्रव्य की है, और उस आकाश द्रव्य में यह द्रव्य बैठा। तो बताओ किसकी जगह पर बैठे? किसकी जगह पर बैठे भाई? आकाश द्रव्य की वजह पर। अब मुझे बताओ यह आकाश द्रव्य किन किन द्रव्यों को समाहित किए हुए है? कितने द्रव्य, कौन कौन से? जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि हाँ हाँ, और अरे ये तो सब सैद्धांतिक चीजें हैं, इनको तो पढ़ने और समझने के लिए आए हैं। और ये बातें केवल चैत्यालय में ही अच्छी लगती हैं, घर के बाहर तो ऐसा लगता है कि ये घर मेरा है, इसको मैंने बनाया है, और मैंने 5000 स्क्वायर फुट जमीन खरीदी थी। कितने में? 1 करोड़ रुपए में। बताओ आपने खरीदी थी, आपकी जमीन है। किसकी जमीन है? किसकी जमीन है? आकाश द्रव्य की जमीन है। और जो भी जैसी चैत्यालय में प्रवेश किया
तो कहा जीव को जगह देता है, अजीव को जगह देता है, धर्म को द्रव्य को जगह देता है, अधर्म द्रव्य को जगह देता है। अरे पंडित जी, हमारा घर भी नहीं, हमारे पति भी नहीं, हमारे पुत्र भी नहीं, हमारी जायदाद भी नहीं, चलो ठीक है एक सोने की अंगूठी दो। अरे मैं क्यों दूं? क्यों क्यों? ये सब बातें जब जिनवाणी को सीखते हैं ना तो हम दुविधा में पड़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दुविधा में। और हमारी जो जिनागम है ना, जो जिनवाणी है, ये दुविधा की बात नहीं करती, ये एक सैद्धांतिक बात करती है जिसमें ये बताया जाता है कि संसार का एक इंच के अंदर होने वाले एक सेकंड, एक पर मिलीग्राम की भी वस्तु तुम खरीद नहीं सकते हो, ना तुम किसी को बेच सकते हो, क्योंकि वह आकाश द्रव्य का अस्तित्व है। और आप शुक्रिया मानो कि वो आकाश द्रव्य हमारे लिए बैठने के लिए जगह दे रहा है। अगर आज आकाश द्रव्य ने ये कह दिया नहीं मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा, तो चैत्यालय में भी नहीं, अपने घर पर भी नहीं, इस सागर में भी नहीं, और विश्व में भी नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तुम इस विश्व से शून्य हो जाओगे। आई बात समझ में? आज आई आकाश द्रव्य की महिमा, जिस महिमा को हम एक दूसरे को जगह देने के मात्र से हमने बिठाया, उनने बिठाया, उनने हमें जगह नहीं दी, उनने हमें घर पर नहीं बुलाया, अब हम उनको भी घर पर नहीं बुलाएंगे, हम उनको शादी में आमंत्रण नहीं करेंगे क्योंकि उनने मुझे शादी में आमंत्रण नहीं किया। कितनी कहानियां खत्म हो गई, बताइए किसको समझने से? किसको समझने से? आई बात समझ में? तो कितने हो गए? कौन कौन से? अब बात आई काल की। अब हम काल को क्या समझते हैं? हाँ, समय। हम डेली की बोलचाल में काल के लिए क्या कहते हैं? अरे भाई, जब जिसका काल आ जाता है ना तो उसको जाना पड़ता है ना। काल का मारा कोई ना हो भैया, अगर काल आ गया ना तो इस संसार का कोई भी द्रव्य उसको बचा नहीं सकता है। अरे तुम्हारे ऊपर बुरा साया आ गया है, तुम्हारा काल खराब चल रहा है, कितनी बातें करते हैं काल के लिए। हाँ, मुझे अभी पंचम काल चल रहा है, जिनवाणी मिलती है लेकिन भूल जाते हैं, ऐसा काल चल रहा है, ये काल चल रहा है। अरे हमारे इस पंचम काल में भी मोक्ष गए हैं, कौन गए हैं ना, और हम कौन से काल में बैठे हुए हैं? पंचम में ही। अब बताओ, अब जब काल की बात आती है तो काल को बोलते हैं हम समय। क्या बोलते हैं? समय। ऐसा समय जो प्रति समय नित्य बदलता रहता है। बाबू जी, कैसा बदलता रहता है? जब से ये विश्व है, जब से विश्व के द्रव्य हैं, उनके अंदर अनंत गुण है और उनकी पर्याय का परिणमन चल रहा है, तो पर्याय के परिणमन से के साथ साथ काल भी परिणमित हो रहा है। क्या हो रहा है? काल भी परिणमित होगा। अगर काल द्रव्य आपसे ये बोल दे कि मैं अपना काम नहीं करूंगा, तो आप 35 के हो तो 35 के रह जाओ। बाबू जी, आप यहां बैठे हो और बैठ के अधर्म द्रव्य ने कहा मैंने बिठा दिया, और काल द्रव्य में मैंने कहा कि मैंने घड़ी बटन बंद कर दिया, तो आप बताओ कैसे रह जाओगे? ऐसे रह जाओगे, ऐसे ही रह जाओगे ना। और मुझे बताओ, आप सिर्फ ऐसे रह जाओगे कि जितने भी द्रव्य है संसार में सारे ऐसे रह जाएंगे कि नहीं? सभी स्थिर हो जाएंगे। कभी कभी आपने कोई कोई पिक्चर में देखा होगा कि उसके पास टाइम मशीन रहती है, और वो टाइम मशीन के कारण क्या कुछ उथल पुथल करता रहता है, कभी बैक में चला जाता है, कभी फॉरवर्ड हो जाता है, और कभी कभी वो क्या करता है, सबको रोक देता है, समय को ही रोक देता है। देखो तो इन पिक्चरों में कितनी ताकत है भाई, हमारी सर्वज्ञ की वाणी को भी रोक देते हैं, और वो दिखा भी देते हैं कि देखो टाइम जोन में ये सब रुक गए, और वो कैसे स्टैच्यू की तरह दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगर काल द्रव्य का अस्तित्व इससे खत्म हो गया तो यह जीव, यह विश्व, यह द्रव्य की सारी पर्यायें अडिग हो जाएंगी, सब स्टैच्यू बन जाएगा। स्टैच्यू आप यूनिटी की तरह। वल्लभ भाई खड़े हुए हैं ना, बताओ हिलते डुलते हैं क्या? है? नीचे से देखते में ऐसा लगता है कि भगवान अगर गिर गए तो, अरे कैसे गिरेंगे? देखो, तो अब अपने 6 द्रव्यों की यहां पर बात हुई। कौन कौन से? अरे अजीब कहां? अरे बहुत कंफ्यूजन है भैया, गड़बड़ी बहुत है। यहां पर 6 द्रव्यों की बात कहें तो जीव अजीब ले लेता है, और 7 तत्वों की बात कहें तो उधर पुद्गल घुसेड़ देता है।
यहां छह द्रव्यों की बात कहें तो पुद्गल लेना है। क्या लेना है? पुद्गल। अभी आने वाली है परिभाषा, घबराओ नहीं। तो छह द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आई बात है ना? अब हमने फ्लैशबैक में जाके कल छह सामान्य गुण पढ़े थे कि नहीं? कौन कौन से? हां, अब सामान्य गुण क्या होते हैं? जो संसार के सारे द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, उनको सामान्य गुण कहते हैं। तो कल तक हमने इस संसार के जितने भी अजीब द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, सब में सामान्य गुण घटित करके देख लिए थे और हमें स्पष्टता से समझ में आ गया था कि भाई ये सामान्य गुण अजीब पुद्गल द्रव्य में हैं। अब पांच जाति की अपेक्षा द्रव्य और खड़े हो गए। कौन कौन से? जीव, दूसरा धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब अगर इनकी सत्ता मानते हैं तो हमें वो सामान्य गुण इन पर घटित होना चाहिए। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? सामान्य गुण छह द्रव्यों पर घटित होना चाहिए कि नहीं? तभी तो वो सामान्य गुण में आएगा। अगर हम सामान्य गुण छह द्रव्यों में घटित नहीं करेंगे तो फिर वो द्रव्य नहीं कहलाएगा, सामान्य गुण ही नहीं कहलाएगा, वो विशेष में चला जाएगा। तो मुझे सबसे पहले जीव द्रव्य पर छह सामान्य गुण कौन घटित करके बताएगा? वैसे आपने कल बताए थे मुझे, और कोई बताएगा? हाँ बताइए बताइए। हाँ 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 अगरू लगू। हाँ 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 अपने शरीर देह प्रमाण यह जीव विराजमान है। आई बात समझ में? एक बार आंटी जी आप फिर से बताइए तो सब लोग एक बार सुनेंगे। अपने जीव द्रव्य में छह ही सामान्य गुण घटित करना है। ठीक है, बताइए। हाँ हाँ हाँ, कल बताया था ना, आपने बताया था। आपने? हाँ आप बताइए। हाँ 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 हाँ, माइक ले लीजिए। हाँ 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 हाँ, ज्ञान गुण मान लो। हाँ, बाबूजी क्या बोल रहे? हाँ हाँ, अगला अगला। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। और शरीर प्रमाण रहता है यह जीव, इसलिए हमारे प्रदेशत्व गुण आ जाते हैं। अब बात आई जीव और पुद्गल। ठीक है ना? अब पुद्गल तो हमने कल बहुत घटित करके देख लिए थे, सारी वस्तुओं में लगा लिया था कि नहीं सामान्य गुण। अब बात आई जीव पुद्गल धर्म द्रव्य की। कौन सा? धर्म द्रव्य। इस धर्म द्रव्य पर छह सामान्य गुण कौन घटित करके बताएगा?
पहले धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या? जो चलने में सहायी है ना? अब धर्म द्रव्य, हाँ बताओ कौन बताएगा? बहू जी आप बताइए। मैं बताऊं कि आप लोग बताएंगे? देखो पहले नंबर धर्म द्रव्य, तो मुझे ये बताओ कि हमें एक सिंपल सी परिभाषा ये समझ लो कि मुझे ये बताओ कि आप लोग यहां आए हो कि नहीं, तो धर्म द्रव्य है कि नहीं? बस कौन सा गुण हो गया? अस्तित्व गुण हो गया। उसके बाद उसका काम चलने में सहायी है। किसका काम? धर्म द्रव्य का। तो उसने अपना काम ईमानदारी से किया कि नहीं, तो वो कौन सा गुण हो गया? अब मुझे ये बताओ कि यहां से वहां आने में, वहां से यहां आने में उस धर्म द्रव्य की कुछ अवस्थाएं बदल रही कि नहीं? आप बीच में भी रुके, फिर आगे बढ़े, फिर बीच में भी रुके, फिर आगे बढ़े, आगे पीछे हुए, बैठे, है ना? उसकी कुछ अवस्थाएं आगे पीछे, कुछ उसमें संक्रमण चल रहा है कि नहीं? चलता फिरता दिखाई दे रहा है कि नहीं? कौन सा द्रव्य हुआ? द्रव्यत्व गुण हुआ। अब उसके बाद ये बताओ कि संसार के प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य चलते फिरते नजर आ रहे हैं, तो हमें दिख रहे हैं कि नहीं कि ये धर्म द्रव्य के कारण चलते फिरते दिख रहे हैं? तो कौन सा गुण हुआ? कौन सा? प्रमेयत्व गुण हुआ। और धर्म द्रव्य अपना काम निरंतर प्रति समय ईमानदारी से करता है, कभी भी भूलता नहीं है। उसके गुण कभी भी बिखर के अलग अलग नहीं होते। ऐसे नहीं होते कि एक टांग बाहर रह गई और दूसरी टांग में धर्म द्रव्य आके इधर आ गई। तो वो कौन सा गुण हो गया? अघ्रू लघुत्व गुण हो गया। और वह देह प्रमाण कोई ना कोई आकार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में निमित्त है, उसको क्या कह देंगे? आई बात समझ में? तो सिंपल परिभाषा अपने लिए चाहिए है, उसमें गुण है, वो वह गुण कभी परिवर्तित होते नहीं है, वह छोटा बड़ा नहीं है, और वो किसी ना किसी पदार्थ रूप रहता है, ये सामान्य गुण हो जाते। ये हो गया अपना धर्म द्रव्य। अब बात आई अधर्म द्रव्य की। तो अधर्म द्रव्य किसको क्या करने में सहायी है? रोकने में सहायी है। ठीक है, तो अब अधर्म द्रव्य में 6 सामान्य गुण कौन घटित करके बताएगा? अभी पारिभाषिक शब्द नहीं बता रहा हूं मैं, अभी आने वाला है, बहुत बहुत आने वाला है, लेकिन एक अपने लिए विषय पहले से कंठस्थ तो हो जाए कि इसमें क्या आने वाला है। इसलिए अधर्म द्रव्य में सामान्य गुण बताइए, आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। हाँ 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 हम बैठे हैं बलून की तरह, गुब्बारे की तरह उड़ नहीं रहे हैं, इसलिए हमें यह तत्व पता है कि इसके अंदर प्रमेयत्व गुण है, अधर्म द्रव्य के अंदर। हाँ हाँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अगर बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि ये हाथ उड़ के ऊपर चला गया और ये हाथ नीचे रहा, वह काम अपना कार्य ईमानदारी से अधर्म द्रव्य कर रहा है। और वह हमारे लिए क्या कैसे जानने में आ रहा है कि हम बैठे हैं, और अभी देह प्रमाण रूप प्रदेशत्व गुण के कारण यह अधर्म द्रव्य विराजमान है, इसलिए वह सामान्य गुण इस पर घटित हो जाता है। आई बात समझ में? तो जीव द्रव्य हो गया, पुद्गल द्रव्य हो गया, धर्म द्रव्य हो गया, अधर्म द्रव्य हो गया। अब बात आई आकाश द्रव्य की। ठीक है, अब आकाश द्रव्य में सामान्य गुण कौन घटित करके बताएगा? पहले बताओ। हाँ, कौन बताएगा? आप बताओगे? आप बताएंगे? नहीं बताएंगे? अरे कहां बैठे हो भाई? तो है कि नहीं? है कि नहीं? कौन सा है कि नहीं? आप बैठे हो ना अभी, तो कौन से गुण के कारण बैठे हो? आकाश अस्तित्व गुण के कारण बैठे हो आकाश में। और मुझे ये बताओ, सब लोगों को उसने जगह दी है कि नहीं?
तो वो सब लोगों को जगह देने में सहायक है कि नहीं? उसके अंदर एक गुण तो है बिठाने का, तो कौन सा गुण हो गया? ये बताओ कि उस आकाश द्रव्य की अवस्थाएं, कभी इधर खिसक जाते हो, कभी उधर खिसक जाते हो, कभी हाथ उठाते हो, ऊपर लेते हो, नीचे लेते हो, तो सब जगह आकाश द्रव्य हमें अपना जगह दे रहा है कि नहीं? तो कौन सा गुण हो गया? और वह आकाश द्रव्य आप लोग बैठे हुए हैं और मैं आपको देख पा रहा हूं, और इसकी निरंतरता प्रति समय चल रही है। ये कौन सा गुण हो गया? और कोई भी द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है। चींटी है, उसके लिए भी उसने जगह दी हुई है, और एक हाथी है, उसके लिए भी जगह दी हुई है, और पहले डायनासोर थे, उसके लिए भी जगह दी हुई थी। तो कौन सा गुण हो गया? और वह देह प्रमाण रूप, हम इतनी जगह घेरे हुए हैं उस आकाश द्रव्य की, तो कौन सा सामान्य गुण हो गया? बस इतनी सी सिंपल बात आई बात समझ में? अब कौन बताएगा? अब कौन बताएगा? चलो ठीक है। अपने 5 द्रव्य हुए, कौन कौन से? हाँ, अब गुड़िया बताएगी, अपकाल द्रव्य पे घटित करके बताएगी, ठीक है ना? जीव हो गया, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। अब बारी आती है किसकी? काल की, ठीक है? अब बताओ काल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ 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 हाँ, कि समय बदला। हाँ, किसी का भी टाइम खराब नहीं है। हाँ, किस हाँ, सब एक बराबर, कोई भी किसी का भी टाइम खराब नहीं चल रहा है, सबका टाइम अच्छा चल रहा है। कौन सा द्रव्य है? अग्रु लगत्व। और देह प्रमाण रूप प्रत्येक वस्तुओं का काल अपनी अपनी मर्यादा पूर्वक लिए हुए है, इसलिए वो काल द्रव्य। देखो ये 6 द्रव्य, ये सामान्य गुण जो बताए अभी तक, कल तक हमने चर्चा 6 द्रव्यों की अजीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य के हिसाब से की थी। लेकिन आज हमें यह बात पता चली कि यह जीव द्रव्य है, उसमें सामान्य गुण पाए जाते हैं, और वह इस शरीर से पृथक है, क्योंकि हमारा जीव जीव द्रव्य है और शरीर पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना? और इस जीव और इस शरीर को दोनों में जो चलने में सहायक होता है, क्या होता है? चलने में सहायक होता है। धर्म द्रव्य चलने में सहायक मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हुए दिखाई देता है। यह शक्ति केवल किस किस में है? जीव में और अजीव में। धर्म में नहीं, अधर्म में नहीं, काल में नहीं, आकाश में नहीं। केवल 2 ही वस्तुएं ऐसी हैं कि, हाँ पुद्गल, 2 ही वस्तुएं ऐसी हैं कि जो इधर से उधर जाती हैं। एक तो क्या? पुद्गल, और एक दूसरा इस जीव में विराजमान, इस पुद्गल में विराजमान, यह जीव अलग और ये पुद्गल अलग, दोनों इधर से उधर होते हैं। धर्म द्रव्य कहीं नहीं जाता, अधर्म द्रव्य कहीं नहीं जाता। अगर 1 या 2 दिन अधर्म या धर्म द्रव्य छुट्टी ले लेना है, तो आप लोग घर में ही बैठे रहो। और अगर काल द्रव्य ये कहे कि आज की मेरी संडे हॉलीडे, तो आपका 1 दिन कम हो जाए। और आकाश द्रव्य कहे आज मेरा हॉलीडे, तो सब लोग यहां से छू मंतर हो जाओ। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये क्रियावती शक्ति नहीं है। और जीव और अजीव में कौन सी शक्ति है? क्रियावती शक्ति। अब मैं यहां पर प्रत्येक द्रव्य कौन कौन से विशेष गुण है नहीं पढ़ता हूं, कल के लिए रखता हूं, वरना पता चला कि अभी 1 घंटे और बोल। अच्छा चलो, एक चीज मैं आपके लिए बताता हूं कि जीव और अजीव की अपेक्षा से कौन से द्रव्य जीव है और कौन से अजीव द्रव्य है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना? और एक रूपी पदार्थ की अपेक्षा से कौन से द्रव्य रूपी है और कौन से द्रव्य अरूपी है। हाँ, वेरी गुड। और क्रियावती शक्ति की अपेक्षा से कौन से द्रव्य हलन चलन में सहायी है और कौन से द्रव्य हलन चलन में सहायी नहीं है, बताइए।
हाँ, जीव और पुद्गल क्रियावती शक्ति से हलन चलन के सहाय हैं और बाकी चार द्रव्य हलन चलन के सहाय नहीं है। तो यह हमने एक जीव अजीव की अपेक्षा से, एक रूपी अरूपी की अपेक्षा से और एक क्रियावती अपेक्षा से छह द्रव्यों में भेद किए। क्या किए? भेद किए। अब अभी तो हमने ये सामान्य गुण इन पर घटित किए और घटित करके आज हमने छह द्रव्यों का सामान्य स्वरूप समझा, जो कि कल समझा था। वैसे ही अब कल हम इस जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। आज मैं बता चुका हूं आपके लिए, लेकिन कल मैं इसकी एक पारिभाषिक शब्द पढ़ूंगा कि इनके अंदर कौन सा विशेष गुण है। जैसे कि मैंने बताया, जीव में कौन सा? ज्ञान दर्शन। और पुद्गल में कौन सा? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, है ना। धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में और आकाश द्रव्य में और काल द्रव्य में परिणमन होती। ये विशेष गुण इन छह द्रव्यों में पाए जाते हैं। अब कल हम छह सामान्य विघटित करेंगे और इनके विशेष गुण भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सहजानंदी सोध स्वरूपी अविनाशी